हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम गंडम गुकूस में अमाते को देखते हैं जो गंडम गुकूस को लेकर क्लैन बैटल के लिए जा रही होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस को क्लैन बैटल की प्रीवियस लोकेशन का पता चल गया है, इसलिए अब लोकेशन चेंज कर दी है और अमाते वहीं पर रुक जाती है। और जब जिनलॉन्ग उनसे रुकने की वजह पूछता है तो अमाते बताती है कोई मसला नहीं है। और फिर हम अमाते को देखते हैं जो गंडम गुकूस से निकल जाती है और उसके सामने नयान खड़ी थी। अमाते नयान को गंडम गुकूस को ले जाने को कहती है और तब अमाते को वो सीन याद आता है जब ये दोनों श्राइन के पास मिले थे और अमाते ने नयान को बताया था कि एमपीस को रेड गंडम की जगह का पता चल गया है। और नयान ने उससे पूछा था कि क्या उसे शूजी पसंद है, जिस पर अमाते शॉक्ड हो गई थी। और फिर हम अभी प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ नयान अमाते से कोई बात किए बिना गंडम गुकूस में जा कर बैठ जाती है और अमाते उसको देखती रह जाती है। और फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ अमाते की मदर बैठी थी और वो विंडो से देख रही थी कि आज एमपीज़ बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे, जिस पर वो अपने सेक्रेटरी से वजह पूछती है तो उसका सेक्रेटरी बताता है कि एमपीज़ को आज क्लैन बैटल की जगह का पता चल गया है और वो आज क्लैन बैटल बंद करवाने वाले हैं। जिस पर अमाते की मदर पूछती है कि क्लैन बैटल क्या है और वो बताता है कि क्लैन बैटल इलीगल बैटल है जिसमें मोबाइल सूट्स लड़ाई करते हैं। और फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ प्रेसिडेंट और लेडी कैशिलिया बैठे आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट लेडी कैशिलिया से बताता है कि वो लेडी कैशिलिया की सोलर रेस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है और लेडी कैशिलिया भी इस पर मान जाती है क्योंकि जियोन के पास अभी पैसे की बहुत कमी थी। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ प्रेसिडेंट और पुलिस हेड अकेले बैठे थे और लेडी कैशिलिया वहाँ से जा चुकी थी। और फिर प्रेसिडेंट पुलिस हेड से कहता है कि जियोन भी बिल्कुल बेवकूफ़ है, इन्होंने फेडरेशन फोर्सेस के साथ फाइट करके अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। हालांकि अगर ये फेडरेशन फोर्सेस के साथ फाइट ना करते तो आज ये पूरी स्पेस कॉलोनी पर राज कर रहे होते और सारा स्पेस इनके कंट्रोल में होता। जिस पर पुलिस हेड कहता है कि मुझे तो अभी भी जियोन के कोई साजिशें लगती हैं, लगता है ये अभी भी कोई बड़े प्लान के पीछे हैं। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है कि देख लेंगे जो भी होगा। और तभी वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में पुलिस एमपीज़ गुजरते हैं। जिस पर प्रेसिडेंट वजह पूछता है तो पुलिस हेड बताता है कि हम आज क्लैन बैटल ख़त्म करवाने वाले हैं। जिस पर प्रेसिडेंट बोलता है जल्दी कर दो, वैसे भी इलीगल है। और फिर हम लेडी कैशिलिया को देखते हैं जो बैठी टी पी रही थी और उसको भी इन्हीं एमपीज़ की आवाज़ आती है। जिस पर वो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि आज शोर क्यों है, पुलिस का काम है शांति बनाना, क्या उनसे वो भी नहीं होता। जिस पर सेक्रेटरी बोलता है कि मुझे लगता है कि आज ये किसी सीक्रेट मिशन पर हैं। और फिर हम जियोन की शिप देखते हैं जिसके अंदर कैप्टन बोलता है कि आज एमपीज़ इतनी ज़्यादा मूव क्यों कर रहे हैं जबकि लेडी कैशिलिया इधर है, इन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कमांडर चालिया की सेक्रेटरी पूछती है कि कमांडर सुबह से किधर हैं, वो बताए बिना ही चले गए। और फिर हम केस और ड्यूल का सीन देखते हैं जहां केस बड़बड़ा रहा था कि मैंने क्लैन बैटल की जगह लीक कर दी। हालांकि पुलिस को वहां जाना चाहिए था, लेकिन क्लैन बैटल ऑर्गेनाइजर्स ने प्लेस को चेंज कर दिया, अब क्लैन बैटल किसी दूसरी जगह पे होगी। वो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि एमपीज़ वहाँ चले जाएंगे और हम पीछे से लेडी कैशिलिया को मार देंगे, लेकिन अब हमें एमपीज़ से भी लड़ना पड़ेगा। जिससे ड्यूल कहती है कि मुझे एमपीज़ को मारना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर हम गंडम गुकूस और रेड गंडम को देखते हैं जो टनल से बाहर आ चुके थे। और नयान चूजी से कहती है कि क्लैन बैटल के बाद हम अमाते की बताई जगह पर मिलेंगे और हम तीनों मिलकर धरती पर चले जाएंगे। और फिर नयान चूजी से कहती है कि बैटल में जो भी हो जाए तुम मेरे बिल्कुल करीब रहना, मुझे छोड़ कर मत जाना। जिस पर शूजी भी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर दूर एक बहुत बड़ी लाइट दिखाई देती है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वही स्पेस का एयर कंडीशनर जो अमाला कमाला कंपनी स्पेस कॉलोनी में ले आई थी वो असल में एक मोबाइल सूट था और वो अंडरग्राउंड से बाहर आ रहा था, तबाही मचाते हुए, बिल्डिंगों को तोड़ते हुए। और उसे देखकर आवाम बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिसको देखकर केओस और जिनलॉन्ग कहते हैं कि अगर ये क्लैन बैटल का मैप है तो फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करनी चाहिए कि ये रूल के सख्त खिलाफ है। जेंगी कहता है कि हमें बैकअप करना चाहिए क्योंकि आज एमपीज़ घूम रहे हैं, हमें यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, शायद एमपीज़ यहाँ पर आ जाएं और हम अरेस्ट कर लें। और पीछे वो जब एंकी को देखते हैं तो एंकी वहाँ पर नहीं बैठी थी। और फिर हम अमाते को देखते हैं जो जंग ट्रेडर के ऑफिस में छुप कर सेफ़ खोल रही थी और सेफ़ खुल जाता है, उसमें से वो पैसे निकालने लगती है
और जब वो पैसे निकाल लेती है उसको एंकी की आवाज़ आती है और वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे एंकी खड़ी थी। एंकी उससे कहती है कि ये थी तुम्हारी असलियत, तुम चोरी कर रही हो, जिस पर अमाते कुछ नहीं कहती और वो कहती है कि गंडम गुगूस में क्या नयान है, जिस पर अमाते भी हाँ कहती है। और फिर सीन कट होता है और फिर हम केस को देखते हैं और वो लेडी कैसिलिया की तरफ बढ़ रहा था कि उसको रेड गंडम और गंडम गुगूस दिखते हैं और वो अपनी पार्टनर ड्यूल को कहता है कि तुम इनको ख़त्म कर दो, हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि हम इनसे लड़ें। और फिर हम ड्यूल को देखते हैं जो उस बॉक्स जैसे दिखने वाले एयर कंडीशनर को एक मोबाइल सूट में बदल लेती है और ये इतना बड़ा होता है कि इसके जैसे 3 गंडम गुगूस आ सकते हैं। और ये देखकर नयान बहुत ज़्यादा डर जाती है कि हम इस मोबाइल सूट से किस तरह लड़ेंगे। और तभी ड्यूल हमला करती है और उसके फिंगर्स के बीच से लेज़र निकलती है और वो सीधा गंडम गुगूस और रेड गंडम की तरफ जाती है। वो अपनी शील्ड से उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत दूर जाकर गिरते हैं और साथ ही बिल्डिंग्स भी तबाह हो जाती हैं, जिसको ज़ियोन की स्पेसशिप में कैप्टन और कमांडर की सेक्रेटरी देखते हैं और वो देख कर डर जाती है कि इतना बड़ा मोबाइल सूट कहाँ से आ गया। और कैप्टन मोबाइल सूट्स को तैयार रखने को कहता है। और फिर हम अमाते को देखते हैं जिसने पिस्टल एंकी पर तानी हुई थी और एंकी कहती है कि गंडम से लड़ना और पिस्टल चलाना दोनों सेम नहीं है, तुमने हमें धोखा क्यों दिया। जिस पर अमाते कहती है कि धोखा मैंने नहीं, धोखा तुम लोगों ने दिया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। जिस पर एंकी कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं, जो तुमने बैग में रखा है उसे वापस रखो और यहाँ से चली जाओ। एंकी अमाते से पिस्टल लेने लगती है लेकिन तभी अमाते पिस्टल चला देती है और एंकी नीचे गिर जाती है, लेकिन गोली एंकी को नहीं बल्कि ऊपर दीवार पर लगी थी। एंकी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और तब अमाते कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें जो पसंद हो उसको हासिल करने की कोशिश करना और इसलिए मैं शूजी को ज़रूर बचाऊंगी। और वो पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम वही फाइटिंग सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी थी और वो गंडम गुगूस और रेड गंडम के पीछे पड़े हुए थे। गंडम गुगूस पर अटैक होता है और जिससे गंडम गुगूस बैलेंस नहीं कर पाता और वो बिल्डिंग से के बीच से होता हुआ फ्लाईओवर के नीचे पहुंच जाता है और झटके की वजह से कॉकपिट खुलता है और नयान उसमें से गिरने वाली थी कि शूजी उसको आगे बचा लेता है और नयान शूजी के गले लग जाती है। और तब उसको वही फ्लैशबैक याद आता है जब उसने अमाते से पूछा था कि क्या उसे शूजी पसंद है, जिस पर अमाते ने कहा था कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। और इसी तरह नयान फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और नयान शूजी को कहती है कि हम दोनों कहीं दूर चलते हैं जहां हम दोनों अकेले रहें, गंडम और अमाते को यहीं छोड़ देते हैं। जिस पर शूजी पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है, जिस पर नयान रोने लगती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है कि बस हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। जिस पर शूजी पूछता है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ, और नयान जवाब देती है कि कहीं भी जहाँ हम दोनों अकेले रह सकें। और फिर शूजी कहता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस पर नयान हैरान रह जाती है और रेड गंडम में से पिंक लाइट निकलने लगती है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ करने लगती है। ये सेम वही सीन था जब कमांडर चोर और फेडरेशन फोर्सेस की फाइट हुई थी और वहाँ पर लाइट और आवाज़ आई थी। ये आवाज़ ज़ियोन के पास भी पहुँची और उन्हें भी पता चला कि रेड गंडम में कोई प्रॉब्लम है। और फिर हम ड्यूल को देखते हैं जिसको ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी और वो गुस्से में आकर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रही थी, वो पूरी कॉलोनी को बर्बाद करती हुई जा रही थी। और फिर हम लेडी कैसिलिया को देखते हैं जिसको ये आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि कॉलोनी के हालात अभी ठीक नहीं हैं, हमें फ़ौरन यहाँ से जाना होगा। और जैसे भी वो उठने लगती है तो उसको वही लाइट दिखाई देती है जो रेड गंडम में से आ रही थी और वो उस लाइट को देखकर पहचान जाती है कि वही लाइट है जो हमने फेडरेशन फोर्सेस के साथ फाइट में सोलोमोन में देखी थी। और फिर हम शूजी को देखते हैं जो उसी लाइट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। शूजी और रेड गंडम वहाँ से गायब हो जाते हैं और ज़मीन में बहुत बड़ा होल हो जाता है। और फिर हम केस को देखते हैं जो ड्यूल को समझा रहा होता है कि तुम अपने आप को संभालो, हम लेडी कैसिलिया को मार कर जल्द ही चले जाएंगे। मगर केस रेड गंडम के उस साउंड से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी और उसने अब गुस्से में आकर अपने मोबाइल सूट्स की आउटर शेल को निकाल लिया था। अब जैसे ही वो आउटर शेल निकलती हैं वो मोबाइल सूट के चारों इर्द गिर्द घूमने लगी और उसके पास आने वाली हर चीज़ को तबाह करती जा रही थी। जैसे ही एमपीज उसके करीब आते थे वो तबाह हो जाते थे। और तभी ज़ियोन अपनी स्पेसशिप से उस पर अटैक करता है
मगर ड्यूल के मोबाइल सूट पर इसका कोई असर नहीं होता। और फिर हम अमाते को देखते हैं जो भागती हुई आ रही होती है और वो सारे रास्ते सोच रही होती है कि इस सिटी में आखिर हुआ क्या है, क्लैन बैटल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। और फिर वो भागते भागते उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर गुकूस था। रेड गंडम का किया हुआ बहुत बड़ा होल था। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि यहाँ हुआ क्या है। और वो जब जीको एक्स के पास जाती है तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और वो अमाते को स्कैन करती है और उन्हें पता चलता है कि ये स्टूडेंट है। तो वो अमाते को हटने को कहते हैं मगर अमाते वहाँ से नहीं हटती। तभी गंडम गोकूस मूव करता है और फ़ौरन पुलिस गंडम गोकूस पर फायर कर देती है। मगर तब अमाते के बैग से पैसे गिरते हैं और पुलिस रुकती है और उनको लगता है कि अमाते एक टेररिस्ट हैं। और तभी अमाते भागकर गंडम गोकूस में बैठ जाती है और गंडम गोकूस को ऑन करके वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम लेडी कैसिलिया और उसके सेक्रेटरी को देखते हैं जो रूफ टॉप पर आ गए थे, मगर वहाँ पर ड्यूल का मोबाइल सूट भी आ जाता है। और फिर लेडी कैसिलिया को बचाने के लिए जियोन अपनी स्पेसशिप से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर ड्यूल के मोबाइल सूट के इर्द गिर्द घूमने वाले शेल्स उसको करीब आने नहीं देते और उसको बहुत नुकसान होता है। मगर तभी वहाँ पर एक सेवियर मोबाइल सूट आता है जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि इजुमा था। इजुमा आते साथ लेडी कैसिलिया की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। और जैसे ही ड्यूल अपने मोबाइल सूट से कैनन छोड़ने लगती है कि तभी उसका हाथ कट जाता है, जिसको देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि ये किसने किया। और तब हम देखते हैं कि ग्रे फैंटम मोबाइल सूट में कमांडर चालिया भी वहाँ पहुँच चुके थे। कमांडर चालिया सबसे पहले केस के अटैक को डॉज करते हुए अपने 4 आर्म से केस के मोबाइल सूट को 2 ही बार में ख़त्म कर देते हैं। और फिर हम कमांडर चालिया की ड्यूल के मोबाइल सूट के साथ फाइट देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी। लेकिन सारा टाइम कमांडर चालिया ड्यूल के अटैक से बचते रहे और अपने आर्म्स उनको मारने की कोशिश करते रहे। और एक मोमेंट आया जहां ड्यूल के सामने भी कमांडर चालिया के मोबाइल सूट का एक हैंड था और ड्यूल के बिल्कुल पीछे भी। और जैसे ही दोनों तरफ से लेज़र अटैक होता है ड्यूल का मोबाइल सूट वहीं पर तबाह हो जाता है। और फिर कमांडर चालिया इजुमा को लेडी कैसिलिया का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम अमाते को गंडम गोकूस में देखते हैं जो एमपीज के अटैक से बचने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो हर दफ़ा अनसक्सेसफुली रह रही होती है। वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रही थी और वो सोच रही थी कि आज उसके साथ शूज ही नहीं है, इसलिए वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रही और वो स्पेस इमेजिनेशंस भी नहीं देख पा रही, जिसकी वजह से वो आज बिल्कुल फाइट नहीं कर पा रही और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। एमपीज उस पर बार बार अटैक कर रहे थे और तभी वहाँ पर कमांडर चालिया बुला जाते हैं और वो आते साथ अमाते पर एक ऐसा अटैक करते हैं जिससे अमाते का सिस्टम बंद हो जाता है। और तब वो जाकर अमाते को कैरी कर लेते हैं और अमाते से कहते हैं कि तुमने अभी हमारे लिए बहुत काम करने हैं। और सीन कट होता है यहीं पर। और फिर हम नायान को देखते हैं जो छुपने की कोशिश कर रही थी और तब वहाँ पर इजुमा सेवियर मोबाइल सूट के अंदर आ जाता है और वो आते साथ सेवियर मोबाइल सूट से बाहर निकलता है और नयान से पूछता है कि क्या तुम वही लड़की हो जो गंडम गोकूस को चलाती है, जिस पर वो हाँ कहती है। और फिर इजुमा कहता है कि तुम आज से जियोन के लिए काम करोगी और वो लेके उसे चला जाता है। और फिर उसके बाद हम जियोन स्पेसशिप का सीन देखते हैं जहाँ लेडी कैसिलिया चालिया बुल और उसकी टीम को थैंक्स कर रही थी कि उनकी वजह से वो आज बच गई, जिस पर कमांडर चालिया बुल कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारी हेड हैं और आपको बचाना हमारा फ़र्ज़ है। और फिर लेडी कैसिलिया की शिप आ जाती है और वो उसमें चली जाती है। और फिर हम लेडी कैसिलिया को उसकी शिप में देखते हैं जिसके साथ इजुमा भी खड़ा था और नयान भी थी। लेडी कैसिलिया नयान से कहती है कि तुम आज से हमारे लिए काम करोगी और वो कहती है कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त या रिश्तेदार है तो हम उसको भी जियोन में ले आएंगे, मगर नयान कहती है कि वो अकेली है, उसके साथ कोई नहीं। और फिर हम कमांडर चालिया बुल और लेफ्टिनेंट सीमा को देखते हैं। कमांडर चालिया कहते हैं कि कमांडर गिरन और लेडी कैसिलिया की वजह से हर दफ़ा साइड 6 में बहुत ज़्यादा तबाही मचती है और इसे बचाने के लिए हमें इन दोनों को मारना होगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस तक आप पहुंच सकें।